अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन गर्ल। मैं खुश और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे फेमस रेशे वाला हलीम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेशे वाला ज़बरदस्त हलीम बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए है, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन। मैंने ये लेग वाला चिकना गोश्त जो होता है वो लिया और इस पर फैट भी मैंने कहीं कहीं छोड़ दिया है, ये आपने हटाना नहीं है। हमें गोश्त थोड़ा सा चिकना चाहिए ताकि अच्छे से हलीम में हमारे जो उसके रेशे बने वो अच्छे से अच्छे आए। तो इसलिए अगर आप चिकन बना रहे हैं तो यही लें, अगर बीफ लें तो कैसी भी ले लें। इसके अलावा हमें चाहिए एक लार्ज साइज़ की अनियन, उसको हमने स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। इसके अलावा हमें चाहिए है 3 से 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ये 3 से 4 जवे लेकर और थोड़ी अदरक डाल के हल्के से पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर यूज़ की है 1 टीस्पून। ये अच्छे कलर के लिए है, अगर आपके पास ना हो तो बेशक ना डालें, बस इससे कलर इन्हांस हो जाता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। ये हम कौरमे के इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए है 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और हमें चाहिए है यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब हल्दी। तो यही है हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। इन्हीं के साथ हम तैयार करेंगे ज़बरदस्त सा लजीज़ कोरमा जो कि हमारे दाल के मिक्सचर में जाने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपने अपने पतीले में डाल लेना है आधा कप तेल, और इसका टेम्परेचर जब थोड़ा बढ़ जाए, मीन्स आपका तेल थोड़ा गर्म हो जाए, तो आपने इसमें ऐड कर देनी है अपनी स्लाइस की हुई प्याज। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। अब हमने इस प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, हमने बस इसको हल्का सा कलर देना है। जैसे ही हमारी प्याज ऑयल में हल्की सी सौते होने लगेगी, हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। तो देखिए बस ऐसी ही चाहिए हमें हमारी प्याज, थोड़ी सी ही देर में ऐसी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी चिकन। जब आप लेग पीस ऐड करेंगे चिकन के तो इससे बहुत अच्छा सा रेशा बनेगा। अगर आपके पास लेग पीस नहीं हो और आप बीफ से बना रहे हैं तो उससे तो ऑटोमेटिक रेशा बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर चिकन बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आपके पास लेग वाला साइड हो। अब हम इसको इतना चलाएंगे कि बस चिकन अपना कलर वाइट तब्दील कर ले। ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है क्योंकि चिकन है तो बहुत आसानी से गल जाएगी। चलिए इसको इतना मिक्स कर लेते हैं कि ये कलर में वाइट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जस्ट 5 मिनट लगे हैं और इसका कलर वाइट हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर चला गया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है आपने। अब हम इसको चला देंगे अच्छे से, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से चला रही हूँ। जो भी मसाले मैंने आपको शो किए हैं इंग्रेडिएंट्स में, वही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, और नमक हम पहले डाल देंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे सारे मसाले। तो हल्दी हमारी और हमारा धनिया इसमें ऐड हो चुका है। अब चला गया है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, ये चला गया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। तो इसी तरीके से हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम इन्हीं मसालों में भूनेंगे। तो चलिए इसको भून लेते हैं अच्छे से अपने मसालों में। तो ये भुन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए हमारी चिकन बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, मसालों का अरोमा इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब पानी, उसको ढक कर रख देंगे यहाँ तक कि चिकन हमारी बिल्कुल से गल जाए। 15 से 20 मिनट लगेंगे या हाफ़ एन आवर दे दें ताकि चिकन बिल्कुल ही टेंडर हो जाए। इतने हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमारे दाल वाले मिक्सचर के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप के करीब दाल चना। बिल्कुल 1/4 कप आपने लेना है, इससे काफ़ी सारा अमाउंट में बन जाएगा। 1/4 कप ही हमें चाहिए है माश की दाल, इससे बहुत अच्छा लेस बनता है और रेशा बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हमें चाहिए है जौ का दलिया, ये भी हमें चाहिए है 1/4 कप। हर की चीज़ को आपने 1/4 कप ही लेना है, और 1/4 कप लिया है गंदम का दलिया। तो दोनों को 1/4 कप गंदम और इसका आपने जौ का दलिया इसमें ऐड करना है। चावल भी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1/4 कप, ये भी हमने इसमें ही ऐड करना है। इसके अलावा हमने ले लिए है मसूर की दाल 1/4 कप, और मूंग की दाल ले ली है फाइनली हमने इसके लिए। तो यही है वो चीज़ें अनाज के तौर पे जो हमारे हलीम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बोल में ले लेती हूँ और इसको अच्छे से आपने वॉश करना है, भिगोना नहीं है दालों को।
जो वो सिस्टम होता था ओल्ड टाइम वाला कि आपने इसको भिगो के रखना होता था, हम वो फॉलो नहीं करेंगे। आपने एट ए टाइम इनको निकालना है और बस वॉश करना है और पकाना है। बिलीव मी, ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अब देखिए इसको मैंने पानी से निकाल लिया और ये धो लिए, मैंने वॉश कर लिए। भिगोना नहीं है, बस वॉश करके साइड रखी हूँ और अभी ही हम इसको बनाना शुरू करेंगे। मसालों के लिए मुझे चाहिए है 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 3 से 4 तेज़पत्ते और हमें चाहिए साबुत गरम मसाले में 4 छोटी हरी इलायची, 2 टुकड़े हमें चाहिए होंगे हमारी सिनेमन स्टिक के यानी कि दालचीनी के, और हमने लिए 1 बड़ी इलायची। बस यही है इंग्रेडिएंट्स, इन्हीं से हम रेडी करेंगे अपने हलीम का दाल वाला मिक्सचर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बड़े पतीले में आप डाल लें 1 लीटर पानी। हलीम बनाते हुए ध्यान रखें कि आप बर्तन जो है वो खुला लें ताकि इसको घोटने में आपको आसानी हो। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी यहाँ पर ऐड किया है और बड़े पतीले में मैं इसको बना रही हूँ। ऐड कर देंगे अपना नमक, हल्दी, हमारी मिर्चें और तमाम साबुत गरम मसाले जो इसमें मैंने लिए थे। अब इसको हल्के से मिक्स करेंगे, उसमें अपनी दालें ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं भिगोया, एट ए टाइम आप लोगों के सामने इसको वॉश करके बस मिक्स कर दिया है। अब हमें इसको पकने देना है पूरे 1 से 1.5 घंटे। तो 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम मसाले बिल्कुल से हल हो चुकी हैं और कैसा इसका मिक्सचर बन चुका है। मुझे ये इस पॉइंट तक पहुँचाते काफ़ी टाइम लग गया था, 1 से 1.5 घंटा। फिर इसको मैंने आधा घंटा इस तरीके से घोटा है। अगर आप घोट नहीं सकें तो आप इसको मशीन में भी चला सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा कोरमा रेडी हो गया है। चिकन बिल्कुल से टेंडर हो गई है, आराम से टूट रही है। इसके मैंने रेशे बना लिए हैं और इसमें से मैंने बोन्स को अलहदा कर लिया है। यही करना है आपने कोरमे का। और यहाँ पर हमारा घोटा लग के हलीम का दाल वाला मिक्सचर तो रेडी है, आप चाहें तो ब्लेंड कर लें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना चिकन कोरमे का मिक्सचर। आप देखें कि 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा हलीम अपने रियल कलर में आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी बनकर तैयार। तो यहाँ पर हलीम हमारा बनकर तैयार है। सर्व कीजिए इसे नींबू, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और चाट मसाले के साथ। मैंने इसके ऊपर तड़का लगाया है सिर्फ ब्राउन करके प्याज का। बहुत ही ज़बरदस्त सा रेशे वाला हलीम बनकर तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक से घर में बहुत ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी मज़ीद क्विक, ईजी और ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।